हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक व्हाइट बोर्ड पर एक खूबसूरत क्वेश्चन है त्रिगोनोमेट्री का। 81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 के पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30 दिया है बच्चों। और एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 0 से 360 डिग्री के बीच, जहां पर 0 पर इक्वालिटी भी दिया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से प्रयास करें। इतना विश्वास जरूर है कि बहुत सारे बच्चे सोल्व कर ही लेते हैं, और जिनको कहीं दिक्कत होगा तो वो इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये दिया है मेरा क्वेश्चन। तो मैंने हमेशा आप लोगों को क्या बताया है कि कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो उसको कम से कम 40-50 सेकेंड 1 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है कि इसका अप्रोच क्या है। पहली बात क्या दिखाई दे रहा है कि ये साइन स्क्वायर है तो इसको भी साइन स्क्वायर जैसा बना दे, या ये कॉस स्क्वायर है तो इसको भी कॉस स्क्वायर जैसा बना दे, दोनों को एक जैसा कर दे। तो सबसे सिंपल क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स को आप बेसिक जो है क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान से देखिए तो बच्चों, 81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये और ये एक जैसे हो चुके हैं, तो इसको मैं कुछ कंसीडर कर ले रहा हूं। क्या बच्चों, लेट t इक्वल टू 81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स। एनी डाउट? ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा और उसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये बच्चा हो गया t प्लस 81 अपॉन टी, और इधर दिया है 30। इस स्टेप तक भी किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा। एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम यदि फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, इसको 30 है ना बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3t माइनस 2070। कहिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? तो ये बच्चा कितना हो गया, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, t माइनस 3 और t माइनस 27। किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बेसिक फैक्टर है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को 50% सोल्व कर चुके हैं। तो मैंने शुरू में ही क्या बोला था कि क्वेश्चन के बारीकियों को देखें। जो बच्चे टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो उसमें क्या होता है, और जो भी टीचर थ्योरी बताते हैं उसको रिलेट करना वो समझ जाते हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, कितना आया मेरा, t माइनस 3 t माइनस 27 इक्वल टू 0। बच्चों t का वैल्यू कितना हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो t का वैल्यू मेरा 3 हुआ और t का वैल्यू कितना हुआ जी, 27। अब आप बताइए t किसको चूज किए थे, किसको कंसीडर किए थे, यहां है। एनी डाउट? तो ये मेरा बच्चा हो गया 81 के पावर कितना, साइन स्क्वायर एक्स
81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स 27। किसी को कोई डाउट नहीं है? 81 को बच्चों कितना लिखते हो, जल्दी बोलिए सारे लोग। 81 को आप 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, और पहले से क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स 3। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बच्चों यदि बेस सेम हो चुका है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। 3 का मतलब 3 के पावर 1। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। तो साइन एक्स इक्वल टू बच्चों ±1/2। क्लियर हो गया? इसको ऐसे बॉक्स बना दिए, निकल गया। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में बच्चों चर्चा करोगे तो ये भी 3 के पावर में अरेंज हो जाएगा। एनी डाउट? कैसे बच्चों? 81 3 के पावर 4, 27 3 क्यूब। क्या हुआ बच्चों? बेस सेम, पावर को कंपेयर किया जा सकता है। तो कितना हो गया? 4 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल जी? 3 के इक्वल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू कितना? साइन एक्स इक्वल टू मेरा आ गया ±√3/2। एनी डाउट? इसको भी मैं बॉक्स बना दूं। अब ये इक्वेशन ए हो गया और ये इक्वेशन बी। अब इन्हीं दोनों रिजल्ट को 0 से 360 के बीच में आप पता कर लीजिए, वही आपका आंसर है। आई होप डेट कि यदि इतना आप सीख चुके होंगे तो इतना पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद जो ए है और बी को एकदम साइलेंटली हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाएंगे कि एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा, जो सोल्व करना है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। बच्चों आप लोग लिख चुके होंगे साइन एक्स इक्वल टू क्या था जी? ±1/2, और ये था 0 से 360 के बीच। सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से देखिए। ये 1/2 है, एक -1/2 है। इसके बारे में पहले चर्चा कर लें। ध्यान से समझिए। तो ये एक थीटा है, तो ये मालूम है कि 1/2 प्लस वाले बात कीजिए। साइन थीटा पॉजिटिव किसके किसके बीच होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले इसकी बात करेंगे। तो 1/2 कितना हो गया जी? 30 डिग्री। और 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो हम लोग सेकंड में ही रहेंगे। तो कितना हो गया बच्चों? 150 डिग्री। दिक्कत तो नहीं है? मतलब इस 30 को ही ध्यान रखिए, केवल 30 को, इसको। अब क्या करेंगे? निगेटिव की बात करेंगे। तो निगेटिव किस में? थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में कैसे पहुंचेंगे? ध्यान से देखिए, ये 180 है और इस पर ध्यान दीजिए। 180 में 30 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 210 डिग्री का निकालिएगा साइन में तो पक्का -1/2 आएगा। अब फोर्थ में बात कीजिए तो यहां तक 360 होता है, और 360 होता है और हमको पीछे आना है। तो कितना पीछे आना है? तो बार बार क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो 360 में 30 पीछे आइए। तो ये क्या हो गया जी? ये माइनस वाला का 2 और प्लस वाला का 2। तो ये मेरा x का सॉल्यूशन आ गया इसके लिए। अब तो आपको इसका आप खुद से नहीं कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा। देखिए ध्यान से,
साइन एक्स इक्वल टू √3/2 माइनस √3/2। ध्यान से बोलिए बच्चों, √3/2 कितना डिग्री? बोलिए 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैंने क्या बोला, केवल इसी पर ध्यान दीजिए। तो सेकंड में रहने के लिए पॉजिटिव 180 में माइनस कर लीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अब निगेटिव किस में होगा जी? 0 से 360 के बीच में, थर्ड में और फोर्थ में। क्या करना है? थर्ड में आने के लिए 180 में ऐड करेंगे। कितना? तो बार बार बोला हम, इसी को पकड़े रहिए। तो 180 में 60 को ऐड कीजिए तो कितना? 240। लास्ट आइए, अब फोर्थ में निगेटिव होता है, तो फोर्थ में निगेटिव होता है तो 360 में पीछे आएंगे। कितना पीछे? तो इसी को पकड़े रहिए। तो 360 में 60 पीछे आ जाइए तो कितना हो गया जी? 300 डिग्री। तो इसके सॉल्यूशन जो मिले, एक्स का वैल्यू 4 यहां मिले और 4 यहां मिले, मतलब 8 मिले 0 से 360 के बीच में बच्चों। क्या क्या? 30, 150, 210, 330, 60, 120, 240 और 300 डिग्री। यदि चेक करना होगा तो इसकी वैल्यू को आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, गारंटेड है कि 30 आ जाएगा। एक चेक कर दे क्या? ऐसे तो मतलब हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मन है तो चेक कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, 81 के पावर साइन स्क्वायर एक्स, 81 के पावर कॉस स्क्वायर एक्स, और कितना लाना था हमको? 30 लाना था। ध्यान से देखिए, 30 साइन 30 कितना जी? साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर है तो कितना हो गया? 1/4। कॉस 30 कितना होता है जी? √3/2, स्क्वायर है तो कितना हो गया? 3/4। ये 3 के पावर 4 हो गया, 4 कैंसिल तो ये 3 हो गया, ये 3 के पावर 4 हो गया, 4 कैंसिल तो 3 27 + 3 कितना? 30। ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं होता है। ये जो सॉल्यूशन आया है क्लियर है कि उतने स्टेप वाइज हम लोग चेक करते करते ही हम लोग आए हैं। तो इस टाइप के भी बच्चे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपने पेशेंस को बरकरार रखना है और एक एक स्टेप मतलब मैथमेटिक्स की खूबसूरती को समझते हुए अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपने कैलकुलेशन और पेशेंस, मतलब एकदम शालीनता से क्वेश्चन को देखिए और एक एक स्टेप करते 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 पहुंचते जाइएगा, लास्ट रिजल्ट तक आप पहुंच जाइएगा। तो आई होप दैट ये सॉल्यूशन आप समझ पाए होंगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि बहुत सारे बच्चे पहले बना भी चुके होंगे। ओके, थैंक यू।